क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अंधा इंसान फिर से देख सकता है, एक गूंगा इंसान बोल सकता है या फिर अल्जाइमर्स का मरीज अपनी खोई हुई यादें दोबारा हासिल कर सकता है? न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। हम आम इंसान ऐसा कम ही सोचते हैं, पर कुछ विरले ही होते हैं जो अपनी दुनिया से अलग सी कोशिश में लगे रहते हैं। मानव जाति को शुक्रिया करना चाहिए उन सबको जो इन सब खोजों, एक्सपेरिमेंट्स और डेवलपमेंट्स में लगे रहते हैं, ताकि बहुत से इंसान जो मुश्किल में हैं उनकी जिंदगी सुगम की जा सके, आसान की जा सके, उनकी मुश्किलों से उन्हें निकाला जा सके। आज हम बात करने वाले हैं बीसीआई यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ऐसी चमत्कारी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी प्रणाली है जो किसी डिवाइस या एप्लीकेशन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क की गतिविधि को कमांड में ट्रांसलेट करती है। इसकी शुरुआत होती है हंस बर्गर्स की मस्तिष्क इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की खोज और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी यानी कि ईईजी के विकास से। 1924 में बर्जर ईईजी का उपयोग करने वाले मानव मस्तिष्क गतिविधि को रिकॉर्ड करने वाले पहले व्यक्ति थे। बर्जर ईईजी निशानों का विश्लेषण करके अल्फा वेव 8 से 13 हर्ट्ज जैसी ऑसिलेटरी एक्टिविटी की पहचान करने में सक्षम था। बर्जर ने मस्तिष्क रोगों के साथ साथ ईईजी वेव डायग्राम्स के विकल्पों के इंटर रिलेशन का पूरा विश्लेषण किया। ईईजी ने मस्तिष्क अनुसंधान के लिए पूरी तरह से नई संभावनाओं की परमिशन दे दी थी। साल 1973 विडाल ने बीसीआई शब्द सामने लाए और इस विषय पर पहला पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन तैयार किया। उन्हें बीसीआई के आविष्कारक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। नेशनल साइंस फाउंडेशन से ग्रांट मिलती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यूसीएलए में, और जैक्स विडाल द्वारा शुरू किया गया एक नए विजन के साथ, जिसके बाद डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि डीएआरपीए से एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। विडाल के 1973 के पेपर ने एक्सप्रेशन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को साइंटिफिक लिटरेचर के रूप में पेश किया। मस्तिष्क की कॉर्टिकल प्लास्टिसिटी के कारण इम्प्लांटेड कृत्रिम अंग से संकेत अडेप्टेशन के बाद नेचुरल सेंसर्स या प्रभावकारी चैनलों की तरह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। वर्षों के पशु के ऊपर प्रयोग किए जाने के बाद 1990 के दशक के मध्य में पहला न्यूरोप्रोस्थेटिक डिवाइस मनुष्यों में प्रत्यारोपित यानी कि इम्प्लांट किया गया। सोचिए सोचिए जरा, क्या विजन होता है ऐसे लोगों का, इन साइंटिस्ट का, कितनी मेहनत करते हैं इंसानी जिंदगी के लिए, इंसानियत के लिए। दूसरी ओर हम हैं, धर्म संप्रदाय जाति के बंधनों में बंधे, अलग ही विकार से ग्रसित हम सब लोग। और भी बहुत सारे नाम इन्वॉल्व हैं इनमें। थोड़ी रिसर्च कीजिएगा आप भी और सम्मान कीजिएगा इन सब का। हमें सीखने की जरूरत है इन लोगों से जो आडंबरों से दूर सच्चाई के साथ लगे हैं मेहनत करने में। सुनने में आया है ऑस्ट्रेलिया के गैम फेल्स्टर्ड नाम के व्यक्ति को यह टेक्नोलॉजी इंप्लांट की गई, जिससे उनके दिमाग के सिग्नल्स एक डिवाइस के जरिए कंप्यूटर तक भेजे जाते हैं। अब वह अपने विचारों से इंटरनेट चला सकते हैं और चैटिंग कर सकते हैं। एक कंपनी है न्यूरालिंक, 2015 में बनी। ऐसी एक कंपनी जो बीसीआई चिप पर काम कर रही थी। इसी तरह से सिंक्रोन 2012 में शुरू हुई कंपनी, जिसने बीसीआई तकनीक को लेकर कई प्रयोग किए। और एक तरफ है एलन मस्क। उनको तो आप भली बातें जानते ही हैं, जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस माइंडसेट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन रखते हैं। शुरुआत में इस रेस में बहुत पीछे थे। उनके पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना नाम था और ना ही रिसर्च, लेकिन उनके पास था एक विजन और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, भरपूर फंडिंग। 2016 में एलन मस्क ने 8 टॉप न्यूरो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को हायर किया और मात्र 1 साल के अंदर उन्होंने बीसीआई चिप बना दी। उनका अगला स्टेप था न्यूरोलिंक खरीदना। यह वही नाम था जिसे उसके प्रतियोगी पहले से इस्तेमाल कर रहे थे। इस तरह एलन मस्क ने केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि अपने कॉम्पिटिटर का नाम भी खरीद लिया। दूसरी ओर सिंक्रोन भी तेजी से आगे बढ़ रही थी और 2021 तक ह्यूमन ट्रायल कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि न्यूरोलिंक यह रेस हार जाएगा, लेकिन फिर 2024 में एलन मस्क ने इतिहास रच दिया। उन्होंने एक पैरालाइज पेशेंट के दिमाग में चिप इम्प्लांट की, जिससे वह सिर्फ अपने दिमाग की सोच से ऑनलाइन चेस खेल सका। अब लगता है वो दिन दूर नहीं जो अंधे लोग भी देख पाएंगे एलन मस्क अब
बायोनिक आई बनाने की तैयारी में है। यह एक ऐसा स्मार्ट चश्मा होगा जिसमें कैमरा लगा होगा। यह कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करके न्यूरोलिंक चिप को डेटा भेजेगा और दिमाग में विजुअल सिग्नल्स को फिर से एक्टिवेट करेगा। यानी पूरी तरह से अंधे लोग भी देखने में सक्षम हो सकते हैं। सिंक्रोन भी BCI टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और उनकी खासियत यह है कि उनकी चिप को लगाने के लिए ब्रेन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक छोटा सा इम्प्लांट ब्लड वेसल्स में लगाया जाता है और यह ब्रेन सिग्नल्स को डिटेक्ट करके कंप्यूटर तक भेजता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हमारी दुनिया को पूरी तरह बदलने वाला है। आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी पैरालाइज्ड, अंधेपन, डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज कर सकती है। यह विज्ञान का एक नया युग है और हम इसके गवाह बनने जा रहे हैं। गुजारिश है आप सब से भी अपने जीवन को चलिए सकारात्मकता की ओर ले चलें। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें। ऊपर वाले की दी इस नियामत को और खुशनुमा बनाएं हम सब लोग। प्रणाम।